सो गाइस आज हम आ चुके हैं एक बहुत बड़े गेस्ट के हाउस में, जो कि आपको पता लगेगा बाद की वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दिखाने नहीं, आपको मैं सुनाने वाला हूँ कि बहुत सारे कैरेक्टर की आवाज़ें, वॉइस, जो कि मैं जहाँ हूँ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता मैं कहाँ हूँ, क्योंकि हर चीज़ एक सीक्रेट होती है। तो बने रहने के लिए शुक्रिया। आप चलते हैं सीधा अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं नमस्ते कैसे आप। तो दिखाता हूँ मैं आपको अंदर क्या है, क्या हिसाब, आपको मैं क्या सरप्राइज देने वाला हूँ। आपने बहुत सुना होगा नोबिता की आवाज, सिंचन की आवाज और गाइस चलते हैं अंदर। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ आ जाने वाले हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट, जिनका नाम आपने अभी सुना नहीं होगा बट आप सुनने वाले हैं, जिनका नाम है MJ मोनल। आपके सामने है इधर। सबको हाय बोलिए ऑडियंस को। हेलो एवरीवन। सो गाइस आज का जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाहर मोनल जी काफ़ी फेमस है। यूजली क्या पता हो जाए, बिल्कुल डायरेक्ट शूट करेंगे, कोई कट नहीं मारेंगे, कोई फिल्टर नहीं करेंगे। हम समय रैना के फ़ैन हैं, तो गाइस समझ जाना। तो मोनल जी आप भी समय रैना के फ़ैन हैं कि नहीं है? देखा कभी आपने समय रैना की वीडियो देखी हाँ है? देखा है। मैं वैसे किसी की फ़ैन नहीं बनती जल्दी। हाँ ये तो बहुत मैं गलत अपनी बात है। फ़ैन ही बनती हूँ खुद ही। अभी लेटेन सीज़न 2 आउट हो चुका है गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं मैम से। मैम की जो जादुई आवाज़ है, कहीं जादू इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैम काफ़ी सारी वॉइस निकाल लेती हैं एक ही एक ही एक ही इंसान एक ही इंसान से। आवाज़ अनेक करके हाँ, लोगों को लैंग्वेज जैसे। जैसे कई सारे कैरेक्टर की आवाज़ हैं जो मैम निकाल लेती हैं यूजली। तो मैम आप बताइए कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? मैंने 2023 में स्टार्ट किया था ये जर्नी। मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि ये मेरे अंदर टैलेंट है वॉइस का। तो धीरे धीरे मैंने वॉइस में काम करना स्टार्ट हुआ करा तो पता चला कि मेरे अंदर तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है, जहाँ मैं कार्टून वॉइस, एनिमे वॉइस और आपका कैरेक्टर वॉइस आज बहू हो गया, और वैसे कैरेक्टर कुकू एफएम के लिए जो ऑडियो ड्रामा शो है, तो मैं उसके लिए भी मतलब सेलेक्ट हुई हूँ। मेरे मिलियन में शोज़ गए हैं कुकू एफएम में। तो धीरे धीरे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था। यूट्यूब चैनल्स के लिए मैं करती हूँ एनिमेशन स्टोरी, मॉरल स्टोरी, हॉरर। तो मल्टीपल वॉइस में करते करते आज ये है कि काम अपने आप ही आ रहा है और हम्म, लोग जान रहे हैं कि ये वॉइस हमें चाहिए। तो धीरे धीरे एक जर्नी स्टार्ट की थी जो बहुत ही अच्छी चल रही है मेरी। तो बता दिया है मैम ने। और अगर हम बात करें, आप जैसे हमने डोरेमोन आपने सबने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैं वो वॉइस ज़रूर सुनाऊंगा कि डोरेमोन, नोबिता जैसे हमारे फेवरेट चाइल्डहुड कैरेक्टर रहे हैं, उनकी वॉइस रही है। तो आप बताइए आपका चाइल्डहुड कैरेक्टर सबसे क्या रहा है, मतलब मुझे तो पसंदीदा? खुद डोरेमोन और नोबिता बहुत पसंद थे, और फिर मैंने इनकी मिमिक्री करना स्टार्ट किया, और सीरियसली लोगों को पसंद भी आई और लोगों को लगा कि रियल भी है। तो उसे देख देख के मैंने फिर टीटी पो है, एक आता है कार्टून चैनल में टीटी पो जो ट्रेन का है। टीटी पो, माशा, माशा एंड बेयर, जिसमें एक बेयर होता है और एक छोटी सी क्यूट सी बेबी होती है माशा। तो उसकी भी मैं वॉइस निकालती हूँ। तो मल्टीपल मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो आप अगर कहीं तो मैं अच्छा, आपके शो में कुछ वॉइसेस दे सकती हूँ। ठीक है। तो मतलब आपने कभी कार्टून नेटवर्क के साथ काम करा है? नहीं, अभी तो नहीं, मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। अनफॉर्चुनेटली गाइस, कार्टून नेटवर्क इंडिया में ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। तो ये गाइस नहीं मौका नहीं रहता। मिल पाया मैम को, क्योंकि उसी में ही टीम टाइटन और काफ़ी सारे कैसे कैरेक्टर थे जो बचपन से ही सब देखते आ रहे थे। अभी भी लोग देखते हैं, मैं भी अभी भी देखता हूँ, ऐसा नहीं मतलब है। हम लोगों के लिए तो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से देख लेते हैं हम लोग, जो भी देखना होता है, टॉम एंड जेरी ये सब। अब तो यूट्यूब पे सब कुछ आ चुका है। आजकल टीवी वगैरह बहुत कम, रेडी लोग हो गए तो देखते होंगे, वो भी हाल फिलहाल मेरे साथ तो जो बच्चे हैं 5 से 6 साल के बच्चे, वही देखते होंगे मेरे हिसाब से। बड़े लोग तो अब तो यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं, तो क्योंकि इन फैसिलिटी सब कुछ आजकल इतनी आ चुकी है। मतलब आप मुझे बताइए, आपने क्या सोच के, मतलब आप जैसे आपने बोला कि आपके पास ये फैशन है, कैसे आया आपके पास में, अचानक ही आया? हम्म। उससे पहले आपका काम? उससे पहले मैं एक फार्मा कंपनी में वर्किंग थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखती थी। तो आफ्टर कोविड मतलब ऐसी जर्नी चेंज हुई कि बेबी हो गया, और फिर उसके बाद मेरा मन नहीं किया जॉब आगे कंटिन्यू करने का, तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी मदरहुड लाइफ को भी अच्छे से जीना था। तो धीरे धीरे करके मैंने फिर, किसी ने बोला कि आवाज़ के ऊपर तुम काम करो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तो धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। और मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट शिव महापुराण का मिला था। शिव महापुराण से मैंने स्टार्ट किया था, शिव महापुराण व्रत कथाएं। तो वो मेरा पहला पे आउट था जो मेरी जर्नी को स्टार्ट किया था, बूस्ट किया था। तो फिर धीरे धीरे करके मुझे कई चैनल्स में काम मिलना स्टार्ट हुआ। मैं ऑडिशन देती थी, कई जगह सिलेक्शन नहीं होता था, तो मैं निराश कभी नहीं होती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हर जगह ऑडिशन देने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। धीरे धीरे ऑडिशन सेलेक्ट होने लगे, फिर पे आउट आने लगा, तो ऐसे लगा कि ये जर्नी में इनकम भी है
और एक्साइटमेंट भी है। और एक आर्टिस्ट की जब जर्नी की बात की जाए तो उसको ये जर्नी ज़्यादा अच्छी लगती है जो रिलेट कर पाता है, वो फील के साथ, अपने इमोशंस के साथ चीज़ें देता है, अपने कैरेक्टर को एक जान दे देता है। तो वो चीज़ें हैं। तो बाकी ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही है और आगे चलती भी रहेगी, क्योंकि आगे और भी अपनी वॉइस के ऊपर काम सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो मैम ने बताया कि मैम ने वो जो 9 to 5 जो भी मैं आपको वो दिखाता हूँ एक क्लिप में। जाने से पहले बस एक बात है यार, वॉट एवर यूर डूइंग इन लाइफ, दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैड। जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। हाँ, तो गाइस आपने देख लिया होगा क्लिप, मैं क्या कहना चाह रहा था 9 to 5 से। समीर राणा ने बता दिया होगा आपको, है ना। मैं तो काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ समीर राणा का, तो मैं इसलिए उनको फॉलो करता हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो मनोज जी बताइए, कोई आप गाइस आप सुनना चाहते हैं नोबिता डोरेमोन की आवाज़ सुनना चाहते हैं आप? एक काम करते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, जियान की आवाज़ से। अच्छा। अरे नोबिता, तू ये, मैं तेरे को मार के रहूंगा। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, कसम से। मतलब अगर मेरे सामने अगर रखा जाए बिल्कुल जियान को, बिल्कुल वैसी ही वॉइस है, बिल्कुल जैसे टीवी पे आया करती थी। अब नेक्स्ट किससे स्टार्ट करते हैं हम? शिजुका। नोबिता, तुम मेरे साथ क्या डेट पर चलोगे? मैंने डोरेमोन से पूछा था क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी और हम आइसक्रीम खाएंगे। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल कर दिया। सो अब धीरे धीरे कैरेक्टर में बढ़ते हैं। तो मैडम जैसे ही सेटअप वगैरह आपने कर दिया है, इतना इंडिपेंडेंट कर दिया है, आपका फर्स्ट पे आउट कितना था? मेरा फर्स्ट पे आउट 10,000 था जब मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ही मुझे शिव महापुराण से आया था। तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट से, एक प्रोजेक्ट से इनको 10,000 रुपए की कीमत आई। देख वो लो मुझे guys। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे हो फिर तुम्हें कुछ मिलता है या कुछ करने से, तो बहुत अच्छा लगता है वो पे आउट भी। तो फिर वो जर्नी मेरे लिए धीरे धीरे स्टार्ट हुई और आज ऐसा है कि एक 9 to 5 वाली जॉब से भी मैं अच्छा अर्न कर लेती हूँ। पहले जैसे प्रोजेक्ट आपने पहली बार जब पकड़ा था, कितना लगा था पूरा? मुझे पहले टाइम लगता था, क्योंकि बेबी छोटा था, मैं रिकॉर्ड करती थी, बीच में पॉज लेने पड़ते थे, फिर उसको देखना पड़ता था, तो काफ़ी मुश्किल तो आती थी रिकॉर्ड करने में। और ऐसा मतलब फ़्लो नहीं था कि जल्दी से मैंने कर दिया और डिलीवर कर दिया। अब ऐसा है कि प्रोजेक्ट आया, मतलब 15 मिनट का ड्यूरेशन है, तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं अपना 15 मिनट में ही कवर करूँ, नो रीटेक्स, नो फंबल्स। तो मेरा ऐसा रहता है। तो अब वो चल भी रहा है एक्चुअल में। मैं बहुत जल्दी डिलीवर करती हूँ प्रोजेक्ट, और मेरी शायद टाइम डिलीवरी के कारण मुझे लोग काम देना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट संभाल लेते हैं एक साथ। हाँ, मैं जैसे आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉइस देना होगा, एनिमेशन सास बहू चैनल्स के लिए मॉरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, मतलब हर फेज़ आपको अलग अलग मेरे वॉइस का मिलेगा, टेक्सचर अलग अलग ही मिलेगा। आप जैसे आप मुझसे क्विक रैंडम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो वॉइस के थ्रू आपको आराम से मिल सकता है। सो गाइस, हम एमजे मोनल मैम को हम देने वाले एक चैलेंज, जो कि चैलेंज आप चाहते भी थे कि हम दें। सो हम इमोशन से बात करेंगे, जो हम इमोशन जैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, एंग्री हो गया, हैप्पीनेस हो गई, या फिर तीसरी हम किस बात पे? सैडनेस। ठीक है गाइस, तो हम इस 3 चीज़ पे हम चैलेंज करने वाले। मैम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप देखते रहिए एंड तक। चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। पहले हम किससे स्टार्ट करें? लोगों को सैडपन बहुत पसंद है, मैम जरा सैड करके दिखा दीजिए। सैड मतलब लोगों की गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, तो हाँ बिल्कुल वैसे। मतलब समझ लो मेरी छोड़ के चली गई और मैं आपके आ तो गया। मतलब लड़कियां किस जोन में चली जाती हैं, मतलब खुद एक दूसरे से अगर ब्रेकअप हो हाँ। जाते थे। मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी, मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगा। क्या आज भी राहुल को मेरी याद नहीं आती? क्या वो मुझे कभी फ़ोन नहीं करेगा? प्रिया, तू जाकर उससे प्लीज़ बात कर। जो लड़की उसके साथ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। प्रिया प्लीज़, तू मेरी बात को समझ। मुझे राहुल के बिना नहीं रहा जाता। दिस इज सैड इमोशन। अब मान लो राहुल का पैचअप हो गया है, तो मतलब एक्साइटमेंट है, Excitement, हैप्पीनेस है। happiness। राहुल, मैं बता नहीं सकती कि तुमने मुझे किस जोन में ला दिया। तुम्हें पता है, मैं
मरती रहती थी तुम्हारे लिए, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हम दोनों शादी करने वाले हैं राहुल, और सच्ची में मेरा ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। मैं बता नहीं सकती, मेरे मम्मी पापा एग्री हैं, और आज हम दोनों एक छत के नीचे हम शादी करने वाले हैं। और मैं अपने मम्मी पापा से तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी यूएसए में हैं, और जब वो आएंगे और तुम्हें देखेंगे वो बहुत खुश होंगे। और राहुल, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में एंटर हुए हो। तो ये था हैप्पीनेस। To do with this decision. Where are you going? गाइस, ये था हैप्पीनेस। क्यों ना इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं। जैसे मान लो राहुल किसी लड़की से बात कर रहा है और आपको जेलसी हो रही है, तो आप किस टोन में बात करोगे? तो मतलब एक होता है ना अग्रेशन होता है, थोड़ा Aggression. गुस्सा आता है। तो वो टोन एक बार राहुल, कौन थी वो लड़की? कौन थी वो लड़की? तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम दूसरों से बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए राहुल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे को आ रही है। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अब मत करो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ राहुल। आ जाओ यार। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी आंखों से। चले जाओ। तो ये एंग्री इमोशन था। Guys, और लास्ट पे रोने वाला होता हाँ। है जब उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा ही छोड़ जाती है, या उसकी मम्मी भी मानती है लड़की की। तो मतलब वो सिचुएशन आती है जब लड़के की मम्मी मना कर देती है कि ये लड़की हमारे घर में नहीं टिक पाएगी और नहीं रहेगी, हमें नहीं बनाना। राहुल, मेरे में क्या कमी है? राहुल, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं। राहुल प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी राहुल। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो शायद मैं अपना जीवन खो दूंगी राहुल। प्लीज राहुल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राहुल, ज्यादा रो मत। गाइस, ये यार सही में यार अमेजिंग यार, सही में यार मैं आपने बहुत सही करा, आपने बहुत अच्छा करा कसम से। बहुत मतलब सही में ऐसे मतलब बहुत कम चांसेस है, मतलब लाइफ में बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे लाइव आर्टिस्ट को देखना, क्योंकि वो ज़्यादातर बंद कमरे में और बिहाइंड द मतलब कह सकते हैं हम बिहाइंड कैमरा हम लोग ज्यादा काम करते हैं। गाइस, मेन कैरेक्टर कभी बाहर नहीं आ पाता कि जिसने वॉइस ओवर दी है, किस कार्टून में किसने वॉइस ओवर दी, कभी मेन कैरेक्टर बाहर नहीं आ पाता। तो यही चीज़ें हैं, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमने कहीं से कहीं ढूंढ निकाला हमने, ठीक है। तो गाइस देखिए, सो अब हम आप कुछ और बताइए। जर्नी की बात की जाए तो मैं मतलब एक आरजे भी हूँ, रेडियो जॉकी, जहाँ मेरी कम्युनिटी रेडियो में शोज आते हैं। मतलब फुल नेम इसका आरजेबी? रेडियो गढ़वानी एफएम 90.8 एफएम। रेडियो गढ़वाली रेडियो गढ़वाली एफएम 90.8 एफएम 90.8। 90. तो यहाँ मेरा जॉनरा बिल्कुल अलग हो जाता है, एक्साइटमेंट के साथ, लोगों से, लिसनर्स के साथ बात करना, लाइक। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे मनोज। आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वानी एफएम 90.8 एफएम पर। तो जहाँ आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आप ही के बारे में। क्या आप सुकून से जिंदगी जी रहे हो? नहीं ना? तो दोस्तों, सुकून चाहिए तो अपने आप को बाहर निकालो, जिंदगी को जियो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसको अगर नहीं जिया जाएगा तो शायद आप एक कोने में मरते रह जाओगे। अदरवाइज अगर आपको जिंदगी जीनी है तो अपने लिए मी टाइम निकालो। मी टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है, अगर आप अपने लिए निकालते हो तो शायद आप हमेशा हैप्पी रहते हो। तो ये मेरा आरजे स्टाइल में थोड़ा स्क्रिप्टेड है, जो मैंने आपको बताया है, ये मेरी स्क्रिप्ट बनती है आरजे स्टाइल में। और रही बात, अगर आप देखोगे तो कई बार होता है, हॉरर मूवी देखी होगी, हॉरर मतलब ये एनिमेशन स्टोरी होती है, तो उसमें मेरा वॉइस टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो सिचुएशन ये है कि एक हम लोग हवेली में हैं और उसके बाद अगर कोई आहट हमें सुनाई दे रही है तो मेरा रिएक्शन होगा, राहुल मुझे कोई आवाज़ आ रही है, राहुल वो कोई है, मेरे पीछे कोई है, राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है, राहुल वो हमें मार डालेगी। और उसी बाद उस सिचुएशन में एक औरत जो चुड़ैल होती है वो उस लेडी को डराती है जो वो डर रही है। आप निकाल सकते हैं चुड़ैल की हाँ, आवाज? तो मैं तो निकालती चलो, तो हूँ। निकाल के देखते हैं एक बार चुड़ैल की आवाज। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, ये मेरा है। अगर तुम चाहो तो ये हवेली को मैं नष्ट कर सकती हूँ। अगर तुम्हें राहुल चाहिए तो मैं इसको मार डालूंगी। तो यार यहाँ तो राहुल तो पागल हो गया है, गर्लफ्रेंड के पीछे से आ गया, भूत के पीछे से आएगा यार मेरे को यार। तो मतलब एक आवाज़ के पीछे, मतलब एक इंसान के पीछे बहुत सारी आवाज़ें छुपी होती हैं। तो ये हम एक ही जगह नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर क्लाइंट हमारा अलग अलग होता है, हर जॉनरा हमारा अलग अलग होता है। आप देखो, आप एनिमेशन स्टोरी में आप देखोगे जितनी भी है सास बहू चैनल्स हैं, उसमें मेरी मल्टीपल वॉइसेस गई हुई है, और मैंने 100+ चैनल्स में काम कर लिया है और कर भी रही हूँ इन फ्यूचर, और करूँगी भी इन फ्यूचर, प्रेजेंट तो कर ही रही हूँ। तो मतलब उसमें मेरा बिल्कुल ही अलग होता है। मॉरल स्टोरी में, एक नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 2 बच्चे थे, श्याम
और हरिया बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि हरिया बहुत गरीब था। ये मॉरल स्टोरी का एक टेक्सचर है नरेशन का। अब इसी को हम लोग लाइक सास बहू चैनल में लेकर जाएं तो उसमें यह है, रिया की सास बड़ी खड़ूस थी। उसने देखा कि उसकी सास कभी उसके लिए हेल्प नहीं करती थी, तभी रिया वहां पर आई। मम्मी जी ये क्या कर रही हो, आपको ये काम शोभा नहीं देता मम्मी जी, आप ये सब मत करो। अरे बहू तू तो खुद ऐसी है निर्लज कामचोर, मैं भी तेरी तरह कामचोर बन जाऊं? ना ना ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, तू जैसी है वैसी मैं नहीं बन सकती। तो ये मेरा सास बहू वाला जॉनरा आ जाता है। तो मतलब एक दिन में मैं बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर, मेरे अंदर बहुत सारे मतलब कैरेक्टर घुस जाते हैं कि लाइक मुझे कार्टून का करना है तो कार्टून, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए चैलेंज भी होता है और उसको मज़ा भी आता है अगर वो दिल से करे ये सारे कैरेक्टर प्ले, तो उसका आउटपुट जो निकलता है ना वो क्लाइंट को पसंद आना चाहिए जो आता है। सो गाइस आप समझ रहे हैं। अब मैं मैम को थोड़ा नेक्स्ट टास्क देने वाला हूँ, तो तैयार है आप? हाँ। तो हम नेक्स्ट टास्क देने वाले हैं। आपने कभी वो देखा है गोपी बहू करके हाँ देखा है? चलो मैं यहाँ से तना दिन तना तना, यहाँ से मैं गाना गाता हूँ और मैम जरा एक्टिंग वो करके दिखाएंगे, वॉइस ओवर। तना दिन तना गोपी बहू तना ये तुम क्या कर रही हो, तना तुमने ये करा? माँ जी हमने ये ऐसा नहीं किया था, हमें माफ कर दीजिए, हमने लैपटॉप में पानी नहीं डाला था। ये तो जस्ट लाइक एक्टिंग हो गई है क्योंकि हम लोग जो रियल देखते हैं वो थोड़ा कैच करना पड़ता है, थोड़े दिन में वो वॉइस टेक्सचर आ जाता है। अगर हम देख रहे हैं वो सीरियल, वो डबिंग के जॉनरा में चली जाती है कि हम गोपी बहू की वॉइस को डब कर रहे हैं। तो और ये जो देखते हैं ये वॉइस ओवर होता है, इसमें हम स्क्रिप्ट पढ़ के अपने मॉड्यूलेशन को लाते हैं, जैसे लाइक इमोशंस के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हम जान डाल रहे हैं। आप एक स्क्रिप्ट राइटर एक स्क्रिप्ट लिखता है और हम आर्टिस्ट उसमें जान डालते हैं, फिर वो एनिमेट होती है, वो पूरा प्रॉपर होती है, तब आपको बिहाइंड द कैमरा अगर आप देखोगे उसमें मेहनत बहुत है क्योंकि आप एक कैरेक्टर में अगर जान डालो तो आप बहुत एफर्ट डालोगे उसमें, बहुत अच्छे से उसको प्ले करोगे, तो वो चीज़ें होती हैं। तो गाइस आपको आई होप बहुत मज़ा आया होगा देखने में और सुनने में भी, मुझे पता है आपको ये कभी मौका मिलेगा नहीं। पर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने डोरेमोन की तो वॉइस सुनी ली होगी। तो चलो डोरेमोन है, हम डोरेमोन बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ठीक है? डोरेमोन वाला जो बिल्कुल खास है हमारा फेवरेट, वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। एंड तक वीडियो में बने रहना क्योंकि काफ़ी सारी वॉइस आपको जो सुनाने वाले हैं हम, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी कि यार ऐसी वॉइस भी मैम करती थी या अभी भी करती आ रही है, करती आ रही है मैम अभी। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम। ओगी तो अभी स्टार्ट नहीं किया यार, ओगी में नहीं, जैक ओगी वगैरह नहीं अभी अब मैं ओगी वगैरह पे मतलब वो देखो सैड थोड़ा सैड को लेके इमोशंस के साथ हम लोग थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं। इमोशंस आप दीजिए तो मैं थोड़े मतलब कैरेक्टर प्ले करके बता सकती हूँ आपको। ठीक है, तो मैम एक काम करिए, मैं यहाँ थोड़ा क्या बोलते हैं थोड़ा मोमेंट क्रिएट करता हूँ। आपको बैकग्राउंड में वो करना है, मतलब ऐसे वॉइस देनी है, दिल टूटे आशिक चल बसे अब क्या करें, कोई नहीं ऐसे करते हुए। ठीक है चलो गाइस, चलो स्टार्ट करते थोड़ी एक्टिंग। चलो मैम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रोना धोना पहले तो थोड़ा। हाँ चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। राहुल मैं तुम्हें छोड़कर तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे भी दुख है तुम्हें छोड़ने का। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है, वो कभी हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। राहुल प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी, उसके बाद मैं शायद तुमसे कभी नहीं मिल सकती। ये बग रुला ही दिया था गाइस, आप भी रो लेना थोड़ा, कोई बात नहीं। मैं मैम का वो भेज दूंगा आपको, हाँ थोड़ा वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह करके थोड़ा सैड सॉन्ग सुन लेना थोड़े अच्छे खासे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम दूसरे चीज़ से। तो अब आप डोरेमोन पे आते हैं। चलो गाइस डोरेमोन पे आते हैं गाइस। तो अब डोरेमोन का सुनाइए कोई बढ़िया सा डायलॉग। जस्ट लाइक डोरेमोन और नोबिता की बातचीत हो रही है, हमेशा नोबिता डोरेमोन से मांगता ही रहता है गैजेट्स, तो आपने देखा ही होगा हर टाइम वो ये क्या है डोरेमोन, ये मेरी कॉपी किताब यहाँ क्यों पड़ी है, मुझे स्कूल नहीं जाना डोरेमोन, वहाँ मेरी शिजुका भी मुझे नहीं मिलती, डोरेमोन ऐसा करो ना अपने गैजेट से मुझे छुपा दो ताकि मम्मी मुझे ढूंढ ना पाए। नोबिता तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम हमेशा पढ़ने के लिए भागते रहते हो, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है? चलो ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें एक गैजेट देता हूँ, पावर बूस्टर। इससे तुम
कभी किसी को दिखोगे नहीं। अगर मैं किसी को दिखूंगा नहीं तो मेरी मम्मी मुझे प्यार कैसे करेगी, और शिजुका तो मुझे देख ही नहीं पाएगी। नोबिता तुम्हें हर टाइम ड्रामे सोचते हैं। आज के बाद ना मैं तुम्हें छुपाने वाला हूँ। पावर पोस्टर। आज के बाद नोबिता दिखना नहीं चाहिए। हाँ। ये क्या कर दिया डोरेमोन। मतलब भाई हद हो गई यार, मैम ने तो तहलका मचा दिया। भाई मतलब बिल्कुल हट गया मैडम, बिल्कुल बहुत अच्छा था कसम से आपने, नहीं मतलब ये बिल्कुल पता नहीं मेरे भी बाय लक बाय गॉड ग्रेस दोबारा ये वॉइस पता नहीं कहाँ से रिक्रिएट हुई है। मैं एक्चुअली मुझे भी नहीं आती थी ऐसी, मैं देख देख के सोचा कि चलो कर लेते हैं, तो करा तो रियल वॉइस निकलने लगी, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, कभी रिप्लेस में आए तो हम भी आ जाएंगे सामने सोनल कौशिक के। और क्या बताते लोगों को हम हाँ और भी कैरेक्टर करती हूँ मैं, तो वो भी सुनना चाहेंगे गाइस, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है किसकी, किसकी? दिखा दो मैडम क्या। अच्छा यूट्यूब चैनल। हाँ ये मतलब ये देखो गाइस, सिल्वर बटन गाइस, 1 लाख सब्सक्राइबर का सिल्वर बटन यहाँ 2 रखा हुआ है। लाख 2 लाख। गाइस ये 1 लाख का है, मैम झूठ बोल रही है, 2 लाख का अच्छा तो है। 1 लाख, सॉरी मुझे लगा 2 लाख सब्सक्राइबर है ना इस वजह से। तो गाइस ये 1 लाख का सब्सक्राइबर है, और इसका जो जब ये वीडियो आएगी तो मे बी क्या पता इसी कोलैबोरेशन के इन्हीं चैनल की कोलैबोरेशन में शायद ये वीडियो आउट हो, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ये चैनल जो मैं कोलैबोरेशन करूँगा, आप चाहे चेक कर सकते हैं, इनकी काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी उनकी डबिंग करते हुए किसी भी कैरेक्टर के साथ। सो अब कुछ चीज़ें हैं, हॉट टॉपिक की बात करते हैं हम, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में क्या कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस चीज़ को लेके? हाँ है, क्योंकि देखो आर्टिस्ट हर जगह ही हैं, मुंबई में, दिल्ली में, और हर के अंदर टैलेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उनको ज़्यादा काम मिलता है, कुछ मतलब एक लिमिट के साथ करते हैं। जैसे किसी की हैवी वॉइस है तो वो नॉर्मल नरेशन करेगा और 1-2 कैरेक्टर करेगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जस्ट लाइक मी, मैं एक बार में मतलब 10 to 15 वॉइस आराम से अलग अलग टेक्सचर में कर सकते हो, जो आपको समझ भी नहीं आएंगे कि एक ही ये पर्सन ने किया है, जो मैं चैनल में देती हूँ। जस्ट लाइक कि बच्चे की वॉइस, मम्मी आप मुझे यहाँ छोले भटूरे लेने क्यों नहीं भेजते, मुझे बहुत पसंद है। बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, छोले भटूरे खाना अच्छे नहीं होते बेटा। अरे ये क्या खिलाती रहती है बहू, सबको यही खाना। माँ जी आप इसको क्यों बोल रही हो, अपनी जीभ पे कंट्रोल क्या करो ना। तो मतलब ये सारे मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ एनिमेशन में। तो बिहाइंड कैमरा अगर देखा जाए तो वो सारी चीज़ें जो वॉइस का टेक्सचर है तो वो एक ही इंसान निकालता है, क्योंकि आप देखोगे लिंक अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे लोगों से तो लोग सुन भी पाएंगे वो स्टोरीज। तो ये है। अच्छा, तो मतलब अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो देखो आजकल हम ना रील पे जरूर देखते हैं कि यार कि चलो भाई इसने मतलब इस तरीके से वॉइस ओवर कर रखा है। 1 minute 37 seconds later. ओवर एक्टिंग ये सब कि मैं घर से कर पा रही हूँ सारी चीज़ें मैनेज। चलो मैम ने बता दिया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि मैम को काम भी करना है अभी फिलहाल, क्योंकि उनका स्टूडियो का टाइम भी होने वाला है। तो मैम ने इतना वक्त निकाल के दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रही बात और चीज़ों की, हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैम का जो मेन कभी बाहर जैसे आते हैं, कभी शूटिंग के लिए गए तो वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। क्या बोलते हैं इसे?